तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बीएलडीसी मोटर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि बीएलडीसी मोटर क्या होता है। बीएलडीसी मोटर की अगर हम बात करेंगे तो बीएलडीसी का मतलब होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। क्या होता है? ब्रशलेस डीसी मोटर। ठीक है, ये मोटर जो है हम जो पढ़ रहे हैं ये इंडोर मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी इंडोर में आने वाला जो मोटर होता है वो ब्लोअर मोटर होता है। कौन सा मोटर? ब्लोअर मोटर। देखिए एसी में दो टाइप के मोटर ऐसे तो हम कह सकते हैं, एक ब्लोअर मोटर और एक फैन मोटर। ठीक है, लेकिन अगर फैन मोटर की हम बात करेंगे और ब्लोअर मोटर की बात करेंगे तो ब्लोअर मोटर में कितने मोटर आते हैं हमने एक दिन पहले पढ़ा था। कौन कौन से मोटर आते हैं? एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी और डीसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, मतलब सप्लाई में तो दो ही आते हैं ना, एसी और डीसी। एसी में हमने दो मोटर पढ़े थे। कौन कौन से? एसी 3 स्पीड और एसी पीजी। और डीसी में हमने आपको बताया था कि दो मोटर और आते हैं, जिसमें एक होता है बीएलडीसी और एक होता है डीसी पीजी, है ना। डीसी पीजी जो मोटर होता है वो डाइकिन के इंडोर पीसीबी में देखने को मिलता है। लेकिन जो बीएलडीसी है, ये बीएलडीसी मोटर आपका एलजी में भी देखने को मिल सकता है, वोल्टास में भी देखने को मिल सकता है, पैनासोनिक यानी लगभग अदर पीसीबी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बीएलडीसी मोटर आपको आउटडोर पीसीबी में भी देखने को मिल सकता है। तो बीएलडीसी का मतलब होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। इसमें क्या होता है कि इस मोटर के अंदर में 5 वायर होते हैं, है ना। जैसे अगर पांचों वायर के अगर हम नाम बताएं तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला वायर होता है VDC। VDC का मतलब होता है वोल्टेज डीसी। क्या होता है? वोल्टेज डीसी। और वोल्टेज डीसी पर आने वाला जो वोल्टेज होता है वो होता है पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई। कितना होता है? पॉजिटिव 300 वोल्ट। यहाँ पर दूसरा वायर जो होता है, अगर आप वायर की बात करेंगे तो दूसरा वायर हमारा ग्राउंड होता है। लेकिन अगर कनेक्टर की बात करेंगे तो हमारा दूसरा कनेक्टर खाली होता है। क्योंकि जब भी बीएलडीसी मोटर का आप कनेक्टर देखेंगे ना पीसीबी में लगा हुआ, चाहे इंडोर में देखिए चाहे आउटडोर में, आपको पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक टर्मिनल या दो टर्मिनल खाली मिलने वाला है। तो ये हमारा एनसी होता है। लेकिन अगर दूसरे वायर की हम बात कर रहे हैं तो ये होता है हमारा ग्राउंड। कौन सा होता है? ग्राउंड। और ये जो ग्राउंड होता है ये हमारा 0 वोल्ट होता है। ये पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई और ग्राउंड कौन से सेक्शन में आता है? प्राइमरी सेक्शन या सेकेंडरी सेक्शन? प्राइमरी सेक्शन। यहां पर दूसरा पिन हमारा हो गया ग्राउंड का। तीसरा जो हमारा वायर होता है वो होता है हमारा VCC। अब ये VCC क्या है? तो VCC हमारी सप्लाई वायर है। यानी जो ये मोटर है, इस मोटर में एक पीसीबी लगा होता है। अभी हम पीसीबी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो पांचों वायर हमारे जाते हैं ये उन पीसीबी पे जाता है जो बीएलडीसी मोटर के अंदर लगा होता है। तो VCC पे कितना वोल्टेज आता है? कहां से आता है ये 15 वोल्ट? ऑक्सिलरी कॉइल से, है ना। एसएमपीएस का जो ऑक्सिलरी कॉइल होता है वहां से बनने वाला 15 वोल्ट का सप्लाई वहां से आता है। कहीं कहीं आपको रेगुलेटर आईसी 7815 भी लगा हुआ मिल सकता है। अगर हम चौथे वायर की बात करेंगे तो चौथा वायर होता है हमारा VSP। क्या होता है? VSP का मतलब होता है वेरिएंट स्पीड पल्स। क्या होता है? वेरिएंट स्पीड पल्स। इस पे जो हमारा वोल्टेज आता है ये लगभग 2 से 6 वोल्ट के आसपास आता है। यानी कहा जा सकता है कि ये वोल्टेज मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है ना। ये VSP का मतलब वेरिएंट स्पीड पल्स या वेरिएबल स्पीड पल्स। यहाँ पर अगर पांचवें वायर की हम बात करेंगे तो ये हमारा होता है फीडबैक। क्या होता है? फीडबैक। और फीडबैक पे जो हमारा वोल्टेज आता है ये 6 से 8 वोल्टेज के आसपास आता है। कितना वोल्टेज आता है? 6 से 8 वोल्ट। ये भी तब आएगा जब आपका मोटर रन करेगा। ठीक है ना। जब रन नहीं करेगा या मोटर आप नहीं लगाएंगे तो वहां पे बनने वाला वोल्टेज हमारा 15 वोल्ट के आसपास होगा। कितना होगा? 15 वोल्ट। अब यहाँ पे जो मैंने पांचों वायर दिखाए हैं वो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मोटर है यही है 5 वायर वाला मोटर। और ये है बीएलडीसी मोटर, है ना। इसमें पहला वायर आप देखेंगे रेड कलर का होता है, दूसरा ब्लैक और तीसरा व्हाइट, चौथा येलो और पांचवा ब्लू। ठीक है, ये बीएलडीसी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे मोटर पे तो मोटर में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बीएलडीसी यानी ब्रशलेस डीसी मोटर।
ये पॉजिटिव 300 वोल्ट से चलने वाला मोटर होता है। इसके अंदर जो पांचों वायर जाता है वो कहाँ जाता है? पीसीबी पे। थोड़ा सा हम पीसीबी के बारे में देखते हैं कि पीसीबी में क्या लिखा रहता है या वायर कहाँ कहाँ जाते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की ये पीसीबी दिखती है, दिख रहा है ना? तो इसके अंदर जो मैंने पांचों वायर आपको दिखाए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूं आपको। तो ये भी हमारा बीएलडीसी मोटर का है। बीएलडीसी मोटर में वही पहला वायर जो मैंने बताया आपको, VDC, दूसरा ग्राउंड, तीसरा VCC, और चौथा VSP, और पांचवा फीडबैक। आवाज धीरे आ रही है आप लोग की। यहाँ पर देखिए, ये है VDC। ये कौन सी है? जिसपे पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई आएगी, और ये ग्राउंड जिसपे 0 वोल्ट आएगा, और ये VCC जिसपे 15 वोल्ट आएंगे, और ये हमारा VSP। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? VSP। तो VSP पे कितने वोल्टेज आएंगे? 2 से 6 वोल्ट। और फीडबैक हमारा ये है 6 से 8 वोल्ट। तो ये हमारे 5 वायर हैं जो इसमें जाता है पीसीबी में। और इस पीसीबी में लगा हुआ ये हमारा बड़ा सा आप देख सकते हैं, ये क्या होता है? आईपीएम। तो इस आईपीएम के द्वारा ये मोटर चलाया जाता है। ये बीएलडीसी मोटर है, लेकिन हम इस आईपीएम के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ये मोटर भी हमारा यूवीडब्ल्यू मोटर होता है। यहाँ पे आप कनेक्शन देख सकते हैं, ये हमारा यू है, ये हमारा भी है, और ये हमारा डब्ल्यू है। यानी इस मोटर के अंदर में जब ये पीसीबी लग जाती है तो मोटर के अंदर जो आपकी वाइंडिंग है, वाइंडिंग में जो हमारा ये यू, ये भी और ये डब्ल्यू का कनेक्शन चला जाता है। तो जो 5 वायर पे सप्लाई आती है वो इस पीसीबी को चलाने के लिए आती है। किसके लिए? इस पीसीबी को चलाने के लिए। लेकिन अब पीसीबी में हम कैसे सर्किट समझेंगे कि कैसे सर्किट डिजाइन किया जाता है। यानी इस बीएलडीसी मोटर में जो 5 वायर ये आते हैं उसका सर्किट कैसे डिजाइन किया जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा अब यहाँ पे पीसीबी पे चलते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब आते हैं ये सर्किट पे। तो हमारा ये सर्किट है जो पीसीबी में डिजाइन होता है। तो 5 वायर जो हमने आपको पढ़ाया अभी, जो बताया कि VDC, ग्राउंड, VCC, VSP, फीडबैक, ये किस तरीके से सर्किट में आएंगे, यानी मोटर के कनेक्टर पिन पर आएंगे। क्योंकि जब तक मोटर के कनेक्टर पे नहीं आएंगे तब तक आपका मोटर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला वायर ये जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर से आता है। ये हमारा MFC होता है, इसे आप मेन फिल्टर कैपेसिटर कह सकते हैं। यहाँ से आने वाला पॉजिटिव 300 वोल्ट का सप्लाई डायरेक्ट भी जा सकता है और कभी कभी कॉइल लग करके भी जा सकता है। क्लियर है? तो 300 वोल्ट की सप्लाई आपकी यहाँ पर आ गई, और यही होती है हमारी VDC। दूसरा टर्मिनल हमने आपको बताया कि ये NC होता है। क्या होता है? NC। NC का मतलब नॉट कनेक्टेड। और तीसरा वायर हमारा होता है ग्राउंड का। तो तीसरे पिन पर हमें 0 वोल्टेज मिलता है। कितना वोल्टेज मिलता है? 0 वोल्टेज। अब बात कर रहे हैं हम VCC के बारे में। VCC यानी सप्लाई। तो यहाँ पर VCC सप्लाई कहाँ से आती है? ऑक्सिलरी कॉइल से। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉइल से जो वोल्टेज आएगा वो आएगा आपका 15 वोल्टेज। कितना वोल्टेज आएगा? 15 वोल्टेज। और 15 वोल्टेज कहीं कहीं रेगुलेटर आईसी के द्वारा दिया जाता है। ये क्या लगा है? रेगुलेटर आईसी। तो ये इसका इनपुट होता है और ये इसका आउटपुट होता है। ठीक है? किसी किसी पीसीबी में लगा हुआ मिलेगा, जरूरी नहीं है कि सभी पीसीबी में लगा हुआ मिले। अब यहां से जो 15 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी यही होगी VCC की। ठीक है? आ रहा है समझ में? तो यहां से हमने मोटर को 3 वायर पे सप्लाई दे दिया। पहला VDC, ग्राउंड और VCC। अब बात करेंगे मेन वायर जो होता है हमारा VSP। यानी मोटर को चलने के लिए कम से कम 4 वायर पे सप्लाई चाहिए। कितने वायर पे? 4 वायर पे। पहला VDC, दूसरा ग्राउंड, तीसरा VCC और चौथा VSP। जब तक VSP पे आपका सप्लाई नहीं जाएगा तब तक मोटर नहीं चलेगा। अब यहाँ पर VSP पे सप्लाई दिया कहां से जा रहा है?
तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मान लीजिए कि मोटर को चलाने का काम कर रहा है एमसीयू। कौन चला रहा है? एमसीयू। एमसीयू प्राइमरी में होता है कि सेकेंडरी में? और जो 300 वोल्ट की सप्लाई है वो है प्राइमरी में। तो मोटर को चलाने के लिए एमसीयू कैसे चलाएगा जब प्राइमरी में मोटर है और एमसीयू ठहरा सेकेंडरी में? ऑप्टो कपलर के द्वारा। कैसे चलाएगा? ऑप्टो कपलर के द्वारा। अब ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर पिन किधर रहेगा? प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? सेकेंडरी में रहेगा। क्यों? क्योंकि एमसीयू चला रहा है मोटर को, है ना। तो अब देखिए यहां पर लगाया गया है एक ऑप्टो कपलर। अब ऑप्टो कपलर यहाँ पे इसलिए लग गया क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी की बात आ गई, है ना। तो अब इसे एमसीयू चला रहा है तो 1 और 2 नंबर पिन हमारा रहा सेकेंडरी साइड। ये हमारा 1, 2, ये 3 और ये 4। तो 1 नंबर पिन पे क्या किया गया है कि 5 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है। कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का। और 2 नंबर पिन को डायरेक्ट एमसीयू इनेबल कर रहा है। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए कि यहां पर मैं 5 वोल्ट ना दे करके मैं 12 वोल्ट दे दूं। कितना वोल्टेज दे दूं? 12 वोल्ट। तो क्या इसे एमसीयू एक्टिव कर सकता है डायरेक्ट? नहीं ना। यानी अगर 1 नंबर पे 12 वोल्ट की सप्लाई दे दिया जाए तो 2 नंबर को या तो एनपीएन ट्रांजिस्टर या बाइपोलर आईसी के द्वारा एक्टिव कराया जाता है, ना कि डायरेक्ट एमसीयू के द्वारा। आ रहा है ना समझ में? तो यहां से हम 12 वोल्टेज हटा दे रहे हैं क्योंकि ये 12 वोल्टेज तो हमें नहीं देना है। तो अब हमने 1 नंबर पे 5 वोल्ट की सप्लाई दे दिया। कहां से आए 5 वोल्ट? सब लोग सही से बताइए, 5 वोल्ट कहां से आया? रेगुलेटर आईसी 7805 से। यहाँ पे 7805 से आया 5 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। अब यहां से एमसीयू इसको जब इनेबल करेगी यहां से तो ये लाइट ग्लो होगी, ठीक है। जब लाइट ग्लो होगी तो ध्यान दीजिए, ये जो वीसीसी से 15 वोल्टेज जो आया है यहीं से एक वायर लग करके ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पे दिया गया है। कहां पे दिया गया है? 4 नंबर पिन पे। ये 3 से आउट होगी। किससे आउट होगी? 3 से। लेकिन इसके आउट होने के लिए 1 और 2 नंबर पिन की एलईडी क्या होनी चाहिए? ग्लो होनी चाहिए। तो जैसे ये लाइट ग्लो करेगी 4 से 3 की तरफ हमारी सप्लाई फ्लो होगी। लेकिन अब कितना फ्लो होगा वो इस एलईडी के प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से मान लीजिए कि कुछ भी 10 या 12 वोल्टेज हमारा पास हुआ। कितना वोल्टेज पास हुआ? 10 से 12। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा R1 और ये R2, इससे हमारा डिवाइडर बन गया। क्या बन गया? डिवाइडर। और डिवाइडर से बाद हमारा जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 से 6 वोल्ट। तो यहाँ पर बनने वाला ये 2 से 6 वोल्ट वीएसपी का होगा। किसका होगा? वीएसपी का, जिससे हमारा मोटर चलने लगेगा। तो मोटर को चलने के लिए कितने सप्लाई चाहिए? 4 सप्लाई, जो कि हमने दे दिया, ठीक है। अब बारी आती है कि अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि मोटर कुछ समय चलने के पश्चात क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उस केस में फीडबैक सेक्शन को चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है? फीडबैक सेक्शन को। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, फीडबैक भी देने के लिए मोटर ठहरा प्राइमरी में और एमसीयू कहाँ है? सेकेंडरी में। तो इसको फीडबैक देने के लिए एक ऑप्टो कपलर दोबारा लगाया गया। तो इसका 1 और 2 पिन कहाँ रहेगा? प्राइमरी साइड में, ठीक है। प्राइमरी साइड में रहेगा, ना कि सेकेंडरी में। कहाँ रहेगा? प्राइमरी साइड में। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि प्राइमरी साइड में 1 और 2 नंबर पिन है ऑप्टो कपलर का, और 1 नंबर पिन पर इसी वीसीसी से 15 वोल्ट की सप्लाई एक रजिस्टर लगा करके दे दिया गया है। क्या दिया गया है? 15 वोल्ट का सप्लाई एक रजिस्टर लगा करके 1 नंबर पिन पर दे दिया गया है, और 2 नंबर पिन को डायरेक्ट मोटर के अंदर जोड़ दिया गया है। कहाँ जोड़ा गया है? मोटर के अंदर। अब होता क्या है कि जो मैंने आपको पीसीबी दिखाया था, उस पीसीबी में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? ट्रांजिस्टर। उस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे ये 2 नंबर की सप्लाई चली जाती है। कौन से पिन पर? कलेक्टर पिन पर। अब जब मोटर चलता है तो उसका बेस इनेबल होता है, और जैसे बेस इनेबल होता है तो वो कलेक्टर टू एमीटर ड्रॉप होता है, जिससे ये एलईडी क्या करेगी? ग्लो करेगी। अब जब जब ये एलईडी ग्लो करेगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 नंबर हमारा ग्राउंड है और 4 नंबर एक पुल अप 5 वोल्ट के द्वारा एमसीयू को चला जा रहा है। यानी जैसे मोटर चलने लगेगा तो यहाँ पर ये 5 वोल्टेज आपका 2 से 3 वोल्टेज के रूप में ड्रॉप होकर के एमसीयू को मोटर का फीडबैक देने लगेगा। आ रहा है समझ में?
सबको समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा, ये तो हमने सर्किट आपको समझा दिया कि BLDC मोटर किस तरीके से सर्किट डिजाइन किया जाता है। इसमें हमने जो आपको बताया ये 2 ऑप्टो कपलर के द्वारा बताया। कितने 2 ऑप्टो कपलर के द्वारा? 2 ऑप्टो कपलर। कभी कभी आपको अदर पीसीबी में देखने को मिलेगा जहां पर 2 ऑप्टो कपलर की जगह 3 ऑप्टो कपलर यूज हुआ हो, ठीक है। और वो 3 ऑप्टो कपलर क्या किस लिए यूज होता है? तो ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई जो डायरेक्ट चली जा रही है वो MCU के कमांड के द्वारा जाए, यानी वो भी ऐसे ना जाए, किसके द्वारा जाए? MCU के कमांड के द्वारा। तो हमारा एक ऑप्टो कपलर और बढ़ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस मोटर से रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है तो आप किस तरीके से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने पीसीबी को चालू किया और मोटर लगाया तो मोटर नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है? मोटर नहीं चल रहा है। उस केस में आपको कम से कम 4 वायर पे वोल्टेज चेक करना है। कौन से वायर पे? 4 वायर पे। पहला हमारा VDC पॉजिटिव 300 वोल्ट, दूसरा ग्राउंड, तीसरा, चौथा VSP। अगर इन चारों पे आ रहा है तो मोटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि मोटर लगाते ही हमारा मोटर खूब तेजी के साथ चल रहा है। कुछ ऐसा भी फॉल्ट आता है कि आप मोटर लगाए और लगाते ही बहुत तेजी के साथ में, बहुत रफ्तार से मोटर चल रहा है। उस केस में क्या होता है कि जो मोटर का जो लास्ट वायर होता है ना, जो VSP और फीडबैक का जो वायर होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी दोनों अलग एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। उस केस में क्या करना है आपको? दोनों वायर को चेंज कर देना है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आप पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।